आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 4.2 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। यदि आपने इससे आगे वाला वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए और इस चौथी प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो देखने के बाद आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको मूल ज्ञात करना है, यानी कि जो द्विघात समीकरण दे रखे हैं इसके दो मान निकलेंगे एक्स के, उन्हें बोलते हैं मूल, और बहुपद वाले चैप्टर में उनको बोलते हैं शून्यांक। तो जिसका पहला दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10, आपको ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल ज्ञात करना है। पहले तो यहाँ पर 10 दे रखा है अचर पद, तो अचर पद का पहले आप करोगे गुणनखंड। 10 के अंदर 2 का भाग दूंगा 5, 5 में 2 का दिया, 5 में 5 का जाएगा एक बार। तो अब आपको 5 और 2 से गुणा करने पर तो आना चाहिए 10, और जोड़ने व घटाने पर आना चाहिए माइनस के 3, ऐसे आपको जोड़े बनाने। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे को यहाँ पर माइनस के 3x लेके आना है, तो मैं माइनस के 5 प्लस 2 करूँगा तो ये आएंगे माइनस के 3। माइनस के 5 में से 2 जाएगा तो माइनस के 3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस के 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर में 0। फिर एक पद तो आपके ये बन गया, एक पद बन गया ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है x, इस पद में से x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, पहले 2x थे अब बचे केवल x, और अब माइनस के माइनस 5x में से x बार चला गया तो यहाँ बचा 5, फिर प्लस का प्लस, और इन दोनों में से कॉमन ले लूँ मैं 2 कॉमन लेने पर यहाँ तो बचा x, माइनस का माइनस, कॉमन लेने का मतलब है उस संख्या के अंदर भाग देना, तो मैं 10 के अंदर 2 का भाग दूंगा, ये आ रहा है 5 और बराबर में 0। अब ये दो पद है, दोनों पदों में x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 आ गया बाहर, तो यहाँ पर बचा x, फिर ये प्लस का प्लस, 2 का 2 और बराबर में 0। अब मेरे को मूल ज्ञात करना है, तो दोनों पदों को 0 के बराबर लिख दूंगा मैं, तो x माइनस 5 बराबर 0, और एक इधर भी लिखूंगा x प्लस 2 बराबर 0, इसको भी 0 के बराबर लिख दिया, इसको भी 0 के बराबर। अब ये x का मान ज्ञात करना है, ये 5 इस साइड प्लस माइनस में तो उस साइड जाएंगे तो प्लस के अंदर, तो x बराबर आ गए आपके 5, और इस साइड ये प्लस के 2 उस साइड जाएंगे तो माइनस के 2, तो x बराबर यहाँ पर माइनस के 2, तो x बराबर 1, तो 5 प्राप्त हुआ, 1 माइनस के 2, ये मेरे को 2 शून्यक प्राप्त हो गए। तो नीचे लिखेंगे थे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, दिए गए द्विघात समीकरण, आपको ये द्विघात समीकरण दे रखे, इसके मूल एक तो हो जाएंगे 5 और दूसरा हो जाएगा माइनस के 2 है। ये हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे के अंदर आपको दे रखा है एक द्विघात समीकरण दे रखी, इसके मूल ज्ञात करने। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा के अंदर 2 है, हालांकि इसके अंदर गुणा के अंदर 1 था, तो इसलिए हमने सीधा 10 का गुणनखंड किया। अब की बार 2 है तो हम पहले 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और 12 के हम करेंगे गुणनखंड। 12 के अंदर 2 का भाग दिया 6 बार, और 6 में 2 का दिया 3 बार, 3 में 3 का दिया 3। हम इन संख्याओं से गुणा करने पर तो आना चाहिए 12, और जोड़ने व घटाने पर आना चाहिए 6। तो ये इस प्रकार एक जोड़ा बनाना है। तो मैं 2 को 2 से गुणा किया 4, और ये 3, 4 में से 3 गया 1, ये अब जोड़ा बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस के, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस के 3x, 4x में से 3x जाएंगे तो प्लस का 1x बचेगा, फिर माइनस का 6 और बराबर में 0। फिर एक पद ये बन गया, एक पद बन गया ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है 2x, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल बचा x, फिर प्लस का प्लस, यहाँ 2x तो बाहर चला गया, और 4 के अंदर 2 का भाग दूंगा 2, फिर माइनस का माइनस, तो इस साइड में कॉमन ले लूँ 3, तो ये x बचा, और माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, और 6 के अंदर 3 का भाग दूंगा 2 बार, तो ये आया 2 बराबर में 0। अब एक पद ये, एक पद ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है, दोनों पदों में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचा 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब मेरे को मूल ज्ञात करना है, तो दोनों पदों को बराबर लिखूंगा 0 के बराबर। तो एक तो हो गया x प्लस 2 बराबर 0, दूसरा हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसका तो मान आ गया x बराबर माइनस के 2, क्योंकि ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, और इसका मान ज्ञात करूँगा x बराबर ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस का, और 2 गुणा में तो नीचे आ गया भाग में,
तो x का मेरे को मान प्राप्त हुआ -2 और 3/2। तो अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल एक तो है -2 और 3/2 हैं। ये हमने दो मूल ज्ञात कर लिया। मूल का मतलब ये है कि यदि मैं -2 को इस पूरे x की जगह लिखूंगा तो इसका मान आ जाएगा 0, और 3/2 का भी x की जगह रखूंगा तो इसका मान आ जाएगा 0, इसलिए ये इसके मूल है। आगे है तीसरे के अंदर यहाँ x स्क्वायर के गुणा के अंदर दे रखा है √2। तो पहले मैं √2 को 5√2 से गुणा करूंगा और उसके बाद इसका करूंगा गुणनखंड। तो पहले मैं √2 को गुणा करूंगा 5√2 से। मैंने आपको पहले बताया था कि √2 को √2 से गुणा करते हैं तो आते हैं 2, √5 से और √5 को गुणा करते हैं तो आते हैं 5। सेम संख्या को गुणा करने रूट वाले सेम संख्या को गुणा करने पर सेम संख्या आएगी। तो यहाँ पर √2 को √2 से गुणा करूंगा तो आएगा 2, और 2 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 10। अब आपको 10 का करना है आपको गुणनखंड। 10 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा आपके 5 बार, और 5 में 5 का भाग दूंगा ये आया 1। तो मेरे को इन दोनों संख्याओं से जोड़ने व घटाने पर तो आना चाहिए 7x और गुणा करने पर आना चाहिए 10। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 + 2 बराबर हो गए 7, और मेरे को 7 ही लेके आना। अब आपको ये दे रखी है √2x² प्लस 7x की जगह मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 बराबर में 0। एक पद ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ √2x बचे, और प्लस के प्लस x बाहर चला गया तो यहाँ 5 बचा, फिर प्लस के प्लस यहाँ पर 2x लिखा है तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करके दिया जाएगा। तो मैं इस √2x की जगह लिख सकता हूँ √2x, या √2 × √2, और गुणा के अंदर x है इससे पहले से, फिर प्लस का प्लस 5√2 बराबर में 0। अब यहाँ से तो ये कॉमन आ गया तो ये सेम लिखेंगे x √2x प्लस 5 प्लस का प्लस। अब इस पूरे में से कॉमन आ रहा है आपके √2 बार ले लिया तो यहाँ पर एक √2 ये बचा, एक x बचा, तो √2x प्लस √2 बार ले लिया तो यहाँ पर केवल पंचा 5 बराबर में 0। अब ये दो पद और प्राप्त हो गए। अब दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है √2x प्लस के 5, इसमें भी है और इसमें भी है। अब पीछे बचा x प्लस √2 बराबर में 0। अब दोनों पदों को 0 के बराबर लिख दूंगा। तो एक बार मैंने लिखा √2x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार इसको लिख दिया x प्लस √2 बराबर 0। इस पद से मैं x का मान निकालूंगा तो x बराबर हो जाएगा, ये 5 प्लस में उधर गया तो माइनस के अंदर, ये √2 गुणा के अंदर है तो नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, एक तो प्राप्त हो गया। दूसरा x बराबर ये प्लस है उधर गया तो माइनस के अंदर √2। अब मेरे को x का मान प्राप्त हुआ -5√2, और दूसरा प्राप्त हुआ -2 अतः दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल एक तो है -5√2, वह दूसरा है -√2 है। ये हमने इसके मूल ज्ञात कर लिया, और मूल ही ज्ञात करने थे। आगे है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट के अंदर आपको दे रखा है 2x² - x प्लस के 1/8। पहले हम इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। यदि मैं पूरे समीकरण को 8 से गुणा कराऊंगा पहले तो समीकरण आपको दे रखे 2x² - के x प्लस के 1/8। इधर भी 8 से गुणा करूंगा तो इस साइड भी 8 से गुणा करूंगा 0 को, तो 8 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 16x², फिर माइनस का माइनस 8 को 1 से गुणा किया तो 8x, फिर प्लस का प्लस 8 को 1 से गुणा करूंगा 8 और नीचे 8, और 8 को 0 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 0। फिर ये 16x² माइनस के 8x, 8 में 8 का भाग दिया तो ये प्लस का 1 बराबर में 0।
अब हमें ये थोड़ी सी सरल दिया समीकरण प्राप्त हो गई। अब 16 को 1 से गुणा करूंगा 16 और 16 का करूंगा गुणनखंड। तो 2 का भाग दिया 8, 2 का दिया 4, 2 का दिया 2 और 2 में 2 का दिया 1। अब इनको चारों दो से मेरे को जोड़ने व घटाने पर तो आना चाहिए -8 और गुणा करने पर आना चाहिए 16। तो मैं इनको 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब मेरे को -8 लेकर आना है, तो -4 ये हो गए -8। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 16x² -4x +1 बराबर 0। एक पद ये हो गया, एक पद हो गया आपके ये। इस पद में से कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 कॉमन, एक आ रहा है x कॉमन। लेने का मतलब भाग जाना चाहिए, तो 16 के अंदर 4 का भाग दूंगा 4 और 2x में से 1x बाहर चला गया तो यहाँ केवल 1x बचा, फिर माइनस का माइनस, यहाँ पर 4x बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा, फिर आगे माइनस का माइनस। इस पूरे पद में से कॉमन आ रहा है 1, क्योंकि कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो उसमें हम ले लेते हैं कॉमन 1। तो यह 4x, फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस और 1 का 1 बराबर में 0। अब ये दोनों पदों में से मेरे को मिल रहा है 4x माइनस का 1, 4x माइनस इसमें, 4x माइनस इसमें। अब बचा क्या, 4x और माइनस का माइनस, 1 का 1 बराबर 0। अब मैं दोनों को 0 के बराबर लिखूंगा, तो ये हो गया 4x माइनस का 1 बराबर 0 और इधर भी 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब ये हो गया, मेरे को x का मान निकालना है, तो ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, और ये 4 गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, एक तो ये मिल गई। इधर भी x का मान निकालना है, तो 1 माइनस में उधर गया तो प्लस में, और 4 गुणा के अंदर नीचे आ गया भाग में। तो x को मेरे को दो समान मान मिले, एक तो 1/4 और दूसरा भी 1/4। तो नीचे लिखेंगे तो दिए गए समीकरण के मूल, अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/2, 1/4 और 1/4 है, 1/4 और 1/4, ये दो मूल प्राप्त हो गए। आगे दे रखा है 5वां पॉइंट। 5वें के अंदर 100x² माइनस के 20x और प्लस में 1। तो पहले मैं 100 को 1 से गुणा करूंगा, तो ये हो गया 100। अब 100 का गुणनखंड करूंगा, 2 का भाग दिया 50, 50 में 2 का दिया 25, 25 में 5 का दिया 5 और 5 में 5 का दिया 1। अब मेरे को इन संख्याओं से मेरे को बनाना है कि जोड़ने व घटाने पर तो आना चाहिए 20 माइनस के 20 और गुणा करने पर आना चाहिए 100। तो मैं इस 2 को 5 से गुणा करूंगा तो 10, इस 2 को 5 से गुणा करूंगा 10। अब मेरे को -20 लेकर आना, तो -10 हो गए -20। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 100x² माइनस का 10x और माइनस के 10x, यहाँ पर 20x की जगह लिख सकता हूँ मैं, और उसके बाद प्लस का 1 बराबर में 0। एक पद ये बन गया, एक पद बन गया ये। इस पद में से कॉमन आ रहा है 10x, 10x मैंने कॉमन ले लिया, तो 100 के अंदर 10 का भाग दूंगा तो 10, 2x² था, 1x बाहर चला गया तो 1x, फिर माइनस का माइनस, 10x बाहर चला गया तो यहाँ बचा 1, फिर माइनस का माइनस। यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो उसमें ले लेते हैं हमेशा 1। तो यहाँ पर 10x माइनस प्लस हो गए माइनस और 1 का 1 बराबर में 0। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। दोनों पदों में कॉमन आ रहा है 10x माइनस का 1, ये कॉमन आ रहा है 10x माइनस इसमें, 10x माइनस 1 इसमें भी। अब पीछे बचा 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब इसको दोनों पदों को 0 के बराबर लिखूंगा मैं, 10x माइनस का 1 बराबर 0, और इसको भी लिखूंगा 10x माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर तो x का मान निकालूंगा तो ये माइनस है, इधर गया तो प्लस का 1 और 10 गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में, तो 1/10। और इस साइड भी x बराबर ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, और ये आ जाएगा नीचे, तो इधर भी आ गया 1/10। तो x के मेरे को दो मान प्राप्त हुए, 1/10 और 1/10, दोनों समान है। तो अतः दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 है। ये हमने दोनों समीकरणों के मूल्य प्राप्त कर लिए, दोनों समीकरणों के मूल्य समान प्राप्त हुए। आगे है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में दे रखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं
को हल कीजिए। आपको अपने किताब से जाकर किताब के अंदर पहला उदाहरण दे रखा है, उस उदाहरण को पढ़ना है और उस उदाहरण के अंदर दो समस्या दे रखी है। तो उन दोनों उदाहरणों से जो दूसरा पहला उदाहरण है उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पहला पॉइंट ये और एक पॉइंट दे रखा है आपको ये। मैंने उन दोनों पहले उदाहरण को पढ़ के और पहले पॉइंट की मैंने एक ये समीकरण बना ले द्विघात समीकरण और दूसरा पढ़कर ये समीकरण बना ले। आप पहला उदाहरण पढ़ोगे, उसके दोनों समस्या पढ़ोगे, उसके बाद ये 2 समीकरण प्राप्त होगी, एक ये पहले की ये और दूसरे पहले की दूसरे की ये। तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि जो पहला उदाहरण है और पहले का जो पहला है उसके अंदर आपको बताना है कि एक जयवंती और एक जॉन नाम के 2 छात्र हैं, उसके पास कितने कंचे ये बताना है पहले के अंदर। तो ये और ये दूसरे के अंदर कुछ है कि वो कितने खिलौने प्रारंभ के अंदर कितने खिलौने बनाते हैं ये बताना है। तो हमें दोनों के अंदर x का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आपको x² माइनस के 45x प्लस के 324 दे रखे हैं। तो पहले तो मैं 324 का गुणनखंड करूंगा। तो 324 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 1 6 2, 162 बार, फिर 2 का दूंगा तो ये जाएगा 81 बार, 81 के अंदर 3 का दिया तो ये जा रहा है 27 बार, 27 के अंदर 3 का दिया तो 9 बार, 9 में 3 का दिया 3, 3 में 3 का दिया 1। अब मेरे को इन संख्याओं से जोड़ने हुए घटाने पर तो आना चाहिए माइनस के 45, गुणा करने पर आना चाहिए 324। तो मैं इनको 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 4 को 3 से किया 12 और 12 को 3 से करूंगा 36 और नीचे 3 को 3 से गुणा करा 9। तो ले के आना है मेरे को माइनस के 45, तो माइनस के 36 और माइनस के 9 हो गए माइनस के आपके 45। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x² माइनस के 36x और माइनस के 9x, माइनस के 36x माइनस के 9x हो गए माइनस के 45x, फिर प्लस का प्लस 324 बराबर में 0। एक पद ये, एक पद ये, 2 पद बन गए। इस पद में से कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x बचा, माइनस का माइनस x बार चला गया, यहाँ 36 बचा, फिर माइनस का माइनस। इस पद में से कॉमन आ रहा है 9, यहाँ x बचा, माइनस प्लस माइनस हो गए, तो 9 कॉमन ले रहा हूँ तो 324 के अंदर मैं 9 का भाग दूंगा, 324 के अंदर 9 का भाग दूंगा तो ये 3 × 27, एक इसको उधार दिया 5, ये 4, 6 डेरी 54, तो ये भी जा रहा है 36 बार बराबर 0। तो ये 2 पद बन गए, दोनों पदों में कॉमन आ रहा है x माइनस 36, इसमें भी x माइनस 36 है, इस पद में भी x माइनस 36 है। अब पीछे बचा, इसमें x बचा माइनस का माइनस 9 का 9 बराबर 0। अब मेरे को x का मान निकालना है तो दोनों पदों को 0 के बराबर लिख दूंगा, तो एक बार x माइनस 36 बराबर 0 और एक बार लिखूंगा x माइनस 9 बराबर 0। तो इधर x बराबर 36 और इधर भी x बराबर 9, तो x का मान आ गया आपको 36/9, x का मान आ गया 36। तो जॉन और जयवंती नाम के 2 छात्र हैं, उनके पास प्रारंभ के अंदर कितने कंचे थे ये बताना है। तो प्रारंभ के अंदर जॉन के पास तो 36 और जयवंती के पास 9 कंचे थे, ये आप ये बताना। आप पहला उदाहरण पढ़ोगे तो उसका पहले का पहला पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे लिखवाते जॉन और जयवंती के पास आरंभ में 36 और 9 कंचे थे, उनके आरंभ में 36 और 9 कंचे थे। ये आपके पहले उदाहरण का पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर कोई खिलौने के बारे में बता रखा है कि उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए गए ये बताना है। तो आपको कुल मिला के x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x दे रखा है, x² अकेला दे रखा है, यहाँ 720 दे रखा है, तो पहले 720 का गुणनखंड करोगे, 720, 750, 720 नहीं है 750, 750 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 375 बार, 375 में भाग दूंगा मैं 3 का तो ये जाएगा 125, 125 में 5 का दूंगा तो 25, 25 में 5 का दूंगा 5, 5 में 5 का दिया 1। अब मेरे को इन संख्या से जोड़ने व घटाने पर तो आना चाहिए माइनस के 55 और गुणा करने पर आना चाहिए 750। तो मैं 2 को गुणा किया 3 से तो 6 और 6 को गुणा किया 5 से, 5 अंक हो गए 30।
और 5 को 5 से गुणा करूँगा तो ये हो गए 25। अब मेरे को माइनस के 55 लेके आना है, तो माइनस के 30 और माइनस के 25 हो गए माइनस के 55। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 55 की जगह मैं लिखूँगा माइनस के 30x, फिर माइनस के 25x, माइनस के 30x, माइनस के 25x, माइनस के हो गए 55x, फिर प्लस के 750 बराबर 0। एक पद ये हो गया, एक पद हो गया ये। इस पद में से कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 30, फिर माइनस का माइनस, इस पद में से कॉमन ले लूँ मैं 25, तो यहाँ पर x पंचा माइनस प्लस माइनस हो गया, और कॉमन ले रहा हूँ तो 750 के अंदर भाग देना है 25 का, तो ये 25 थी 75, 25 थी 75, ये 30 बार जा रहा है बराबर 0। इन दोनों में पदों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 30, तो यहाँ बन जाए x माइनस के 25 बराबर 0। अब दोनों को मैं 0 के बराबर लिख दूंगा, तो x माइनस 30 बराबर 0, और इधर भी लिखूंगा दोनों पद को x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान निकाला तो x का मान आ गया 30, और इस साइड x का मान निकालूंगा तो x का मान आ गया 25। तो x का मान मेरे को दो मान प्राप्त हो गए, एक तो 30 और एक 25। तो नीचे लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या या तो 30 है या 25 है। ये पहले उदाहरण का दूसरा पॉइंट था कि उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए गए। उस दिन खिलौने निर्मित किए गए खिलौने या तो 30 थे या 25 थे। आगे है तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग तो होना चाहिए 27 और गुणनफल यदि उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो वो आना चाहिए 182। मान लेते हैं जैसे मानो कोई दो संख्या जिनका योग है 10, यदि उसमें से एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या होगी इसमें से 7। तो ये 7 आया कैसे कि 10 में से मैं 3 घटाऊंगा तब भी तो आएगा 7। तो यदि मैं मान लूँ पहली संख्या x, मानना पहली संख्या है जो मान ली पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, उन दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। यही तो यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं 3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए उन योग में से पहली संख्या घटाऊंगा तब दूसरी संख्या आएगी। योग उनका 27 और पहली संख्या घटाएगी तब ये आ जाएगी दूसरी संख्या। अब प्रश्न अनुसार कि उनका गुणनफल आपको दे रखा है 182। यदि मैं दोनों संख्या को गुणा करूं तो वो आपको दे रखा है 182। x इंटू 27 माइनस के एक्स बराबर 182। दोनों संख्याओं का गुणा किया इसलिए आ गया 182। एक्स पहली संख्या है और 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या है। तो एक्स को 27 से गुणा किया तो ये हो गया 27x, फिर माइनस का माइनस एक्स को एक्स से गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर, फिर बराबर का बराबर 182। अब माइनस के एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे, फिर माइनस प्लस के हो जाएंगे 100 प्लस के हो जाएंगे 27x, फिर ये 182 इधर आएंगे तो माइनस के 182 बराबर में 0। अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाली माइनस की हो जाएगी 27x, और ये माइनस के है तो ये हो जाएगा प्लस के 182 बराबर 0। ये माइनस इधर जाएगा 0 के बराबर तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर में 0। अब मेरे को इसको गुणनखंड विधि से इसको सरल करना है, तो 182 को मैं पहले करूँगा गुणनखंड। एक 182 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा 91 बार। 91 के अंदर 3 का भाग 91 के अंदर 3 का जाएगा नहीं, ये जाएगा सीधा 7 का, तो 13 बार। 13 में 13 का दूंगा 1। अब मेरे को इन तीनों से जोड़ने में घटाने पर तो आना चाहिए माइनस का 27 और गुणा करने पर आना चाहिए आपके 182। इस प्रकार की कोई संख्या बनानी। 2 को 7 से गुणा किया 14 और ये हो गया 13। मेरे को लेकर आना माइनस के 27, तो माइनस के 14 और माइनस के 13 हो गए माइनस के 27। अब यहाँ पर लिखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस के 27 एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 14 एक्स और माइनस के 13 एक्स और फिर प्लस के प्लस 182 बराबर में 0। एक पद आपकी ये बन गया, एक पद बन गया ये। इस पद में से कॉमन आ गया एक्स, माइनस के यहाँ बचा केवल 14 क्योंकि एक्स बाहर चला गया, फिर माइनस का माइनस, इस पूरे पद में से कॉमन आ रहा है 13। तो यहाँ एक्स बचा माइनस और प्लस हो गया माइनस, तो कॉमन ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग जाना चाहिए। तो मैं 182 के अंदर भाग दूंगा 13 का, 182 के अंदर 13 का भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा एक बार। फिर यहाँ पर बचा 5 2 13 चौके 52 14, तो ये भी आ रहा है 14 बराबर में 0। एक पद ये, एक पद ये, दोनों पदों में से x माइनस के 14 कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 इसमें भी है, x माइनस 14 इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा x, फिर माइनस का माइनस 13 का 13 बराबर में 0। अब मैं दोनों को 0 के बराबर रखूँगा तो ये हो जाए x माइनस 14 बराबर में 0, इधर भी x माइनस 13 बराबर 0। तो ये हो गया, x का मान मेरे को प्राप्त हो गया। 14 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस के अंदर, और ये माइनस के अंदर है उधर जाएगा तो प्लस के अंदर 13। तो x का मान मेरे को 2 प्राप्त हुआ है। और यही वो दो संख्या है जिनका योग तो आ रहा है 27 और गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 182। नीचे लिखेंगे तो पहली संख्या, या सीधा लिखे आते 14 व 13 अभीष्ट दो संख्याएं हैं। अभीष्ट दो संख्याएं, हमें संख्या पूछी थी कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये है दो संख्या जिनका योग करें तो 27 आ रहा है और गुणा करें तो 182 आ रहा है। आगे चौथा क्वेश्चन, चौथे में दे रखा है कि आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपको दे रखा है 165। धनात्मक पूर्णांक वो भी क्रमागत, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 इस प्रकार, ये क्रमागत है। और ये भी धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक होता है जिसके अंदर आगे माइनस लगा हो। तो आपको बताना है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए वो भी क्रमागत जिनके वर्गों का योग होना चाहिए, वर्ग करें उनका तो वो आ रहा है 365। जैसे मान लो मैंने ये 1 है, मैं दूसरा पूर्णांक ज्ञात करूंगा इसमें 1 + 1 करूंगा, तीसरा ज्ञात करूंगा इसमें 1 + 2 ज्ञात करूंगा, यानी कि 1 है जो वो तो सब में समान रहेगा। और ये पीछे जो 1 1 ये 1 1 2 2 बढ़ते जाएंगे। तो मान लेते हैं पहला हो गया x धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा होगा x + 1, तीसरा होगा x + 3, इस प्रकार x + 2, फिर चौथा होगा आपके x + 3। इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। ये x ये समान रहेगा। जैसा कि इसमें 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, आगे ज्ञात करूंगा उसमें भी 1 + 3, आगे ज्ञात करूंगा 1 + 4, यानी कि ये 1 तो रहेगा समान। तो मान लेते हैं कि मानना पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या मान लेते हैं कि दूसरी संख्या हो जाएगी धनात्मक क्रमागत पूर्णांक पूछा तो दूसरी हो जाएगी x + 1। ये होगी। अब प्रश्न अनुसार इसमें पूछा जिनके वर्गों का योग, पहले हम इनके दोनों के वर्ग करेंगे, x² + x + 1 का होल स्क्वायर, वर्गों का योग, ये दो इसका भी वर्ग करके और इसका वर्ग करके दोनों को कर दिया योग, और वर्गों का योग आ रहा है 365। अब ये हो गया x² प्लस का प्लस, इसको खोलेंगे तो एक सर्व समीका होती है a + b का होल स्क्वायर होता है, a² + 2ab + b²। तो ये तो हो गया x² का x² प्लस का प्लस, ये है a की जगह है x, b की जगह है 1, a² मतलब x², फिर आगे प्लस का प्लस, 2 का 2 इंटू का इंटू, a की जगह x और b की जगह लिखना 1, फिर आगे प्लस का प्लस, b² का मतलब 1 का स्क्वायर, और बराबर में आपको दे रखा है 365। ये हो गया x² और x², ये हो गया 2x², 1x² ये, एक ये हो गया 2x²। 2 को 1 से गुणा करूँगा 2x, और 2 को 1 से गुणा करूँगा ये हो गया 2x, फिर प्लस का प्लस, 1 का वर्ग करूँगा 1, फिर यहाँ पर 365 प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 365, बराबर में बचा यहाँ 0। फिर हो गया x² प्लस के 2x
365 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 364 बराबर 0। अब मैं इस पूरे पद में से 2 कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ x बचा, x स्क्वायर बचा, प्लस का प्लस यहाँ x बचा, फिर माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो भाग जाना चाहिए, तो 364 के अंदर भाग देना है 2 का, तो 1 ये बचा 1, 6 8 2 16, ये आ रहे हैं 182। 364 में से 2 कॉमन लेने पर बच रहे हैं 182 बराबर 0। अब ये 2 गुणा में इधर आएगा 0 के भाग में और ये पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर में 0। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर 182 है तो 182 का करेंगे गुणनखंड, एक सौ बयासी का करेंगे गुणनखंड। 182 में 2 का भाग दूंगा 9, 1, फिर 7 का दूंगा 13 और 13 में 13 का दिया एक बार। अब मेरे को जोड़ने व घटाने पर तो इन तीनों से तो आना चाहिए x और गुणा करने पर आना चाहिए 182, तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर एक x लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर ये है 7 को 2 से गुणा करूँगा 14 और माइनस 13 तो बराबर आ जाएगा 1। तो मैं इसकी जगह x की जगह लिख सकता हूँ 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर में 0। अब एक पद ये बन गया, एक पद बन गया ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ x बचा, प्लस का प्लस यहाँ 14 बचा केवल, फिर माइनस का माइनस, इस पूरे पद में से कॉमन आ रहा है 13, तो यहाँ x बचा, माइनस माइनस हो गए प्लस, और यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ तो मतलब भाग जाना चाहिए 13 का, तो 182 के अंदर 13 का भाग दूंगा तो ये एक बार और ये 13 52 13 चौक 14 बार, ये भाग जाएगा 14 बार बराबर में 0। अब आपके इसमें भी x प्लस 14, इसमें भी x प्लस 14, तो x प्लस 14 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा x माइनस के 13, माइनस का 13 चिन्ह ये माइनस वाला, ये 13 यहाँ पर बचा बराबर में 0। दोनों को पदों को मैं 0 के बराबर लिखूँगा, x प्लस 14 बराबर 0 और इसको भी x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान मेरे को प्राप्त हुआ, एक तो 13 प्राप्त हुआ, ये माइनस के प्लस के 14 उधर गए तो माइनस के 14, और ये प्लस के 13 उधर गए तो माइनस के 13 उधर गए तो प्लस के 13, तो x के मान मेरे को 2 प्राप्त हुए। यही वो 2 संख्या है जिनके वर्गों का योग आएगा आपके 365। आगे है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में एक आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है, ऐसा त्रिभुज जिसका ये कोण 90 डिग्री का हो वो दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, उसकी ऊंचाई है जो आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण आपको दे रखा है ये 13 दे रखा है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है, तो इसके अंदर दे रखा है ऊंचाई है जो आधार से 7 सेमी कम है, ये हो गया आधार, आधार मान लेते हैं x, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, तो यहाँ लिखेंगे माना आधार, आधार मान लेते हैं x सेमी, तो ऊंचाई हो जाएगी आपकी, ऊंचाई इसने बोला कि आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार आपके x है तो x माइनस 7 सेमी। यदि आपको कर्ण इतना दे रखा है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, लिखेंगे दिया है कर्ण आपको दे रखा है 13 सेमी। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो आधार आपको दे रखा है x, तो x का स्क्वायर प्लस का प्लस, लंब आपको दे रखा है x माइनस 7 का स्क्वायर, और कर्ण आपको दे रखा है 13 का स्क्वायर। तो इसको सरल करेंगे, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर माइनस वाले सर्वसमी का लगेगा, एक सर्वसमी का होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस का प्लस। अब यहाँ पर a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर, फिर आगे माइनस का माइनस, फिर 2 का 2, a की जगह लिखना x,
बी की जगह 7 और यहाँ पर प्लस का प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर बराबर में आपके करना है 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर। फिर माइनस का माइनस 2 को x से गुणा किया 2x और 2 को 7 से गुणा किया तो 7 2 14x। फिर प्लस का प्लस 49 7 का वर्ग होता है 49 बराबर में है, बराबर के अंदर 169 है, ये इधर प्लस में तो इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर बराबर में 0। फिर 2x स्क्वायर माइनस के 14x। फिर 169 में से मैं घटा दूं 169 माइनस 149 ये 0 ये 2 1 ये माइनस के बचे 120। 169 में से प्लस के 49 घटाने पर 120 बचे बराबर में 0। अब मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचा, यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर x स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर 7 2 14 होता है तो 7x, फिर प्लस फिर माइनस का माइनस 120 में से 2 कॉमन लूँगा तो 120 में कॉमन लेने का मतलब 120 में 2 का भाग जाना चाहिए, तो 120 में 2 का भाग जाएगा 60 बार तो 60 यहाँ फिर 0। फिर ये 2 भाग गुणा के अंदर इधर आएगा तो भाग के अंदर तो ये हो जाएगा 0। तो एक हमें दिया हुआ समीकरण प्राप्त हुई x स्क्वायर माइनस का 7x और फिर माइनस का 60 बराबर 0। अब 60 का करना है गुणनखंड, 2 का भाग दिया 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5, 5 में 5 1। अब इन संख्याओं से मेरे को माइनस के 7 बनाना है, तो ये माइनस के 7 कैसे बनेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 3 से गुणा किया 4 3 12 और ये 5 घटा दूँ तो मेरे को माइनस के लेकर आना है 7, तो माइनस के 12 में से प्लस के 5 घटाऊंगा तो माइनस के आ जाएंगे 7। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x, 12x में से 5x जाएंगे माइनस के 7x बन जाएंगे, फिर 60 बराबर में 0, एक पद ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है x तो यहाँ x माइनस 12 बचा, फिर प्लस का प्लस इस पद में से कॉमन ले लूँ 5 तो यहाँ x और कॉमन लूँगा तो 60 के अंदर 5 का भाग जा रहा है 12 बार 5 60 होता है 12 बार बराबर 0। अब इसमें से भी x माइनस 12 और इसमें भी x माइनस 12 तो x माइनस 12 आ गए आपके बार कॉमन, तो यहाँ पर बचा x, फिर प्लस का प्लस 5 का 5 बराबर 0। फिर इनको मैं दोनों को 0 के बराबर लिख देता हूँ, x माइनस 12 बराबर 0 और एक x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ x का मान प्राप्त हुआ, ये माइनस के उधर गया तो प्लस के 12, तो यहाँ x का मान प्राप्त हुआ माइनस के 5। अब हमने x माना क्या था, आधार, आधार क्या है, त्रिभुज की एक भुजा, ये आ रहा है प्लस के 12, ये आ रहा है माइनस के 12। हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजा कभी माइनस के अंदर नहीं आती, तो ये हमें लेना नहीं है। क्यों लेना नहीं है, क्योंकि ये माइनस के 5 आ रहा है और हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजा कभी माइनस के नहीं आती, तो ये यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस 5 नहीं है, क्योंकि x त्रिभुज की भुजा है, ये हम लेंगे नहीं। अब लेंगे x बराबर, तो x हमने आधार माना था तो आधार तो आ गया 12, क्योंकि x का मान आ रहा है 12 सेमी, तो आधार आ गया 12 सेमी। ऊंचाई हमने माननी थी ये x माइनस 7, तो x का मान आ रहा है 12 माइनस 7, तो ऊंचाई आ गई 5 सेमी, ऊंचाई आ गई 5 सेमी और आधार आ गया 12 सेमी। और हमें पूछा था अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, हम लिखेंगे थे अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, एक तो 12 सेमी, एक है 5 सेमी, 12 सेमी और 5 सेमी है, ये हमने ज्ञात कर दिया। आगे है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक उद्योग है जो एक दिन के अंदर कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक थी। उसकी लागत दुगुना से 3 अधिक थी।
वो भी एक नग एक बर्तन की। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये की एक दिन है, उस दिन 90 रुपये लगे थे और उसके एक बर्तन की जो लागत है वो उस बर्तन के दुगने से 3 अधिक थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। आपको कितने बर्तन बनाए उस दिन और एक नग यानी कि एक बर्तन के कितने रुपए लगे वो और बताना है। माना बर्तनों की संख्या मान लेते हैं x, कि उस दिन x बर्तन बनाए गए। तो इसीलिए एक नग की लागत, इसलिए एक नग की लागत हो जाएगी। इसमें बोला है कि बर्तनों की संख्या क्या दुगुना, हम पहले बर्तनों की संख्या कर दिया दुगुना, ठीक है, से 3 अधिक है तो इसके अंदर 3 जोड़ दिया, 3 अधिक है, ये एक बर्तन की लागत है, ये हो गया रुपए। एक बर्तन के रुपए लगते हैं 2x प्लस के 3 और उस दिन बर्तन बनाए गए तो x। फिर उसमें पूछा कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत दे रखी 90 रुपये, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये। जैसे मान लो एक पेन का मूल्य है, एक पेन का अगर निर्माण करे तो उसका रुपये खर्चा आता है 3 रुपये। तो उस दिन मान लो एक दिन में 5 पेन बनाते हैं तो कुल कितना खर्चा आएगा, तो 5 को 3 से गुणा करूंगा तब आ रहे हैं 15। तो ये आपको यहाँ पर करना है, x को गुणा करवानी इस लागत से। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार x इंटू 2x प्लस के 3 बराबर में दे रखा है 90। ये लागत है और लागत एक दिन की लागत कितनी है 90। तो x को 2x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, x को 3 से गुणा करूंगा 3x, फिर बराबर के बराबर यहाँ पर आ रखे 90, फिर 2x स्क्वायर और प्लस का प्लस 3x, ये 90 प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 90 बराबर में 0। अब मेरे को यहाँ गुणनखंड विधि से x का मान निकालूंगा मैं, तो यहाँ 2 है तो 2 को पहले 90 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 180, और 180 का गुणनखंड करना, 2 का भाग दिया 90, 2 का दिया 45 और 45 के अंदर 3 का भाग दिया 1, और ये एक बार गया 1 बचा और 5 3 15 15, और फिर 15 के अंदर 3 का दिया 5 और 5 में 5 का दिया 1। अब मेरे को इन संख्याओं से जोड़ने व घटाने पर तो आना चाहिए 3 प्लस के 3 और गुणा करने पर आना चाहिए 180। तो प्लस के 3 कैसे आ सकते हैं, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा करूंगा 12 और 3 को 5 से गुणा किया 15। यदि मैं 15 में से 12 घटाऊं तब आ सकता है 3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर फिर 15x, उसमें से 12x घटा दूंगा, 12 आ रखे 12x घटाऊंगा तो आ रहा है मेरे को प्लस के 3, ठीक है। फिर एक पद ये बन गया, एक पद बन गया ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचा 2x, x स्क्वायर था 1x बार आ गया और 2 का 2x, फिर प्लस का प्लस यहाँ बचा 15, फिर माइनस का माइनस, इस पद में से मैं कॉमन ले लूँ 12, इस पद में से कॉमन लूँ 12 तो आएगा नहीं क्योंकि 12 का 90 में भाग नहीं जा रहा है, तो मैं लूँगा 6 कॉमन लूँगा तो 12 में 6 का भाग दूंगा 2 बार और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 90 के अंदर मैं 6 का भाग दूंगा तो 90 के अंदर 6 का भाग देना 1 बार, फिर 3 5 30 15 बार, तो ये आ रहा है 15 बराबर 0। एक पद ये, एक पद ये। इस पद में से और इस पद में से दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x प्लस के 15 और यहाँ पर बचा x माइनस का 6 बराबर में 0। अब इसको 0 के बराबर रखूँगा दोनों पदों को, तो 2x प्लस के 15 बराबर 0 और इसको भी रखूँगा x माइनस 6 बराबर 0। तो इधर से x का मान आ गया, x बराबर ये प्लस से उधर गया तो माइनस के 15 और ये 2 आ जाएगा नीचे, x का मान इधर तो आ गया माइनस के 15/2 और इस साइड आ गया x का मान, ये माइनस उधर गया तो प्लस का। अब यहाँ पर x का मान आ रहा है माइनस के अंदर और हमने x माना था बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कभी माइनस के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए हम ये नहीं लेंगे ये लेंगे। तो x का मान 6, तो x का मान मतलब है बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या है 6। ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस के अंदर आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे x
बराबर नहीं है -15/2, क्योंकि x बर्तनों की संख्या है, क्योंकि x क्या है, बर्तनों की संख्या। अब हम लिखते हैं, इसमें पूछा है निर्मित बर्तनों की संख्या, तो नीचे लिखेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या। निर्मित बर्तनों की संख्या आ जाएगी, हमने बर्तनों की संख्या x मानी थी, तो x का मान आ रहा है 6, तो निर्मित बर्तनों की संख्या आ गई 6। आगे पूछा है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, और लागत हमने ये मानी थी 2x प्लस के 3, तो x का मान आ रहा है 6, तो 2 × 6 प्लस के 3, 2 को 6 से गुणा करोगे 12 प्लस 3, 12 और 3 हो गए 15 रुपये। तो एक नग की लागत है 15 रुपये, उस दिन कुल नग बनाए गए थे 6। ये आपके प्रश्नावली हो गई कंप्लीट।